हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 13 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो बच्चों आइए इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 13 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो बच्चों मुहावरे क्या होते हैं? किसी भी वाक्यांश में जब हम विशेष अर्थ बताते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे मुहावरे, और जो प्रचलित कथन होते हैं वो होती हैं हमारी लोकोक्तियां। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ में। पहला है हमारा मुहावरे। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हें केवल वाक्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता है। मुहावरे भाषा की शक्ति बढ़ाते हैं, उसे सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में एक विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, और ये वाक्यों में जब लिखे जाते हैं तो ये भाषा को सुंदर और मजबूत यानी कि प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। वही जो विशेष अर्थ दे कहलाते हैं मुहावरे। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ जो प्रसिद्ध मुहावरे हैं वो दिए हैं, उनका अर्थ बताया है और उनका वाक्य में प्रयोग बताया है। तो देखते हैं। पहला, आंखें दिखाना, मतलब कि गुस्सा होना, और इसका वाक्य में प्रयोग करें। परीक्षा में अंक कम आने पर पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई। अब यहाँ क्या है बच्चों? ये यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हैं और उनका अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ बताया है। तो जैसे उसका अर्थ है उसके हिसाब से हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आंखें दिखाने का मतलब है गुस्सा दिखाना, यानी कि परीक्षा में क्या हुआ, कम नंबर आए तो पिताजी ने क्या हुआ, आंखें दिखाई, यानी कि पिताजी ने गुस्सा किया। हम वाक्य के प्रयोग में अर्थ नहीं लिखते, हम वाक्य के प्रयोग में जो हमारा मुहावरा है वही लिखते हैं, क्योंकि उसका अर्थ हमें खुद पता होता है, इसीलिए। ऐसे हम दूसरा देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ? चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। यानी कि इसका अर्थ हम ये समझेंगे, पुलिस मतलब चोरों ने पुलिस को क्या दिया, धोखा। तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे चोर पुलिस को धोखा देख के भाग गए, हम लिखेंगे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। यानी कि जो मुहावरा है उसका प्रयोग करेंगे, अर्थ हमें याद होना चाहिए। तीसरा देखते हैं। आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। प्रयोग इसका क्या है? अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन आपे से बाहर हो गए। यानी कि क्या हुआ, जैसे उन्होंने मृत्यु का समाचार सुना तो वो अपने क्रोध को वश में न रख पाए, इसलिए उन्होंने कहा आपे से बाहर हो गए। चौथा है अंधे की लाठी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। प्रयोग, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे तो वो उनका क्या था, एकमात्र सहारा। तो इसलिए इन मुहावरों में हम अर्थ नहीं लिखते हैं। जो मुहावरा है, जैसे कि अंधे की लाठी क्या है, मुहावरा, उसको ही हम प्रयोग में लिखते हैं क्योंकि हमें अर्थ पता है। यही कहलाते हैं हमारे मुहावरे। पांचवा देखते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। तो प्रयोग, सुबह से शाम तक काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अब जैसे यहाँ पे भी हमने इसका अर्थ नहीं लिखा कि बहुत थक गया सुबह से शाम कर होते होते, यानी कि सुबह से शाम तक मैं काम करते करते थक गया, तो हम ये नहीं लिखेंगे बहुत थक गए, हम लिखेंगे अंग अंग ढीला हो गया। ऐसी छठा है अक्ल चकराना, कुछ समझ में न आना। इसका प्रयोग क्या है? प्रश्न में आए प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकरा गई। तो इसी वजह से अब हमने आपको 5-6 में बताया कि इसका अर्थ नहीं लिखते हैं, मुहावरा ही लिखते हैं प्रयोग में। तो इसी तरीके से आप ये सारे याद करेंगे और लिखकर भी देखेंगे। जैसे अब 7वां है अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख। इसका प्रयोग क्या किया है? जया की समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वह तो अक्ल की दुश्मन है। अब क्या है? मूर्ख का मतलब
मूर्ख है अकल का दुश्मन। यानी कि हम यहाँ पे मूर्ख नहीं लिखेंगे, हम प्रयोग में लिखेंगे क्योंकि वह तो अकल की दुश्मन है। हम और भी जो भी हमें वाक्य आए बनाना, प्रयोग करना, वाक्यों के प्रयोग करना, जो भी आए वो हम लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम यही वाला जो हमें दिया है इसे याद करेंगे, ये तो आपको समझाने के तौर पर दिया है जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको इसका अर्थ से समझ में आए। जैसे कि 8वां है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। सबको अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा है, यानी कि मोहन आत्मनिर्भर है। या हम कुछ भी और वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। आपको मुहावरों में अर्थ याद होना बहुत जरूरी है। 9वां दिया पलके बिछाना, स्वागत करना। प्रयोग क्या बताया, नगर में स्वामी जी के आगमन पर सब लोगों ने पलके बिछा दी, यानी कि सब लोग उनके स्वागत में लग गए। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। इसका प्रयोग क्या बताया, गांधी जी हिंदू मुसलमान को एक आंख से देखते थे, मतलब गांधी जी सभी को एक समान समझते थे। 11 आंखें फेर लेना, परिस्थिति देखकर बदल जाना। इसका प्रयोग क्या हुआ, मुसीबत में अपने भी आंखें फेर लेते हैं। मतलब क्या होता है, मुसीबत में जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने परिस्थिति देखी आंखें फेर लेते हैं, मतलब कि बदल जाते हैं। 12 आस्तीन का सांप, विश्वघाती मित्र। प्रयोग क्या है, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। यानी कि क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के साथ जब हमला हुआ उसने विश्वासघात किया, इसलिए वो हुआ अर्थ विश्वासघाती मित्र। 13 अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। प्रयोग महेंद्र की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बना रहता है। यानी कि किसी दूसरे की कोई प्रशंसा ना करे, वो खुद ही अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो वो कहलाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ऐसी 14 देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। प्रयोग किस पर विश्वास करें, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। यानी कि क्या है, सब अपना मतलब निकालते हैं, किसी पर आजकल विश्वास नहीं किया जा सकता। 15 देखते हैं, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि मूर्खतापूर्ण आचरण करना। प्रयोग क्या है, मैं उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। यानी कि एकदम मूर्ख तरीके से आचरण करने लगना, कि हम किसी को अपना समझते थे और वो हमें मूर्ख बनाकर चला गया। यानी कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। 16 आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रयोग क्या है, मेरा पड़ोसी जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना, कि मेरा पड़ोसी कैसा है, कुछ भी बात हुई वो तुरंत बहुत गुस्सा हो गया। ऐसी 17 देखते हैं, आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत शोर करना। प्रयोग मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि क्या हुआ, मम्मी एकदम भाग गई, बच्चों ने क्या किया, इतना शोर मचाया बहुत ज्यादा, यानी आसमान सिर पर उठा लिया। बच्चों मुहावरों में आप अच्छे से याद करेंगे इनका अर्थ, और वाक्य का प्रयोग कोई जरूरी नहीं कि जो ये दिए हों वही आप लिखें, आप अपने आप खुद भी अर्थ समझकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां क्या है, देखते हैं। लोगों में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य है जो किसी कथन की पुष्टि करने के लिए बोला या लिखा जाता है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है, इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी जन समाज के अनुभव पर आधारित होता है। लोकोक्ति क्या है, प्रचलित कथन, जो भी हमारे प्रचलित कथन हैं वो कहलाते हैं हमारे लोकोक्ति। प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं प्रयोग। अब बच्चों यहाँ पे भी हमें कुछ प्रमुख जो लोकोक्तियां हैं वो दी हैं, उनके अर्थ बताए हैं और उनका प्रयोग भी बताया है। पहला देखते हैं बच्चों, अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, यानी कि मनमानी करना। प्रयोग क्या है,
यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी मनमानी करते हैं। इसे कहते हैं अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग। यानी कि यहाँ में मनमानी करना अर्थ बताया है, और प्रयोग क्या कि कोई किसी की कुछ नहीं सुनता, सब अपनी मनमानी करते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे इसके साथ, अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग। दूसरी लोकोक्ति देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। प्रयोग, अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिया, हुआ ने आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि जब हमें दुगना लाभ होता है, यानी कि हमने अखबार तो पढ़े, साथ में उन्हें बेचकर क्या हुआ, हमने पैसे भी लिए, तो हमें दो लाभ हो गए, एक पढ़ाई का, दूसरा हमने पैसे भी प्राप्त किए। तो ये कहलाया आम के आम गुठलियों के दाम। तीसरी लोकोक्ति देखते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक और काम कम। इसका प्रयोग क्या बताया यहाँ, नाम तो शुद्ध मिठाई भंडार और गंदगी देखी कितनी है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी कि क्या कि जो दिखावा किया है वो तो बहुत ज्यादा है, और जो उसके साथ काम है वो एकदम कम। चौथा, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ है। प्रयोग क्या बताया यहाँ, यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह अकेला बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता। पांचवा देखते हैं, अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। प्रयोग, छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसलिए कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। क्या बताया इसमें कि ज्यादा हमारा शारीरिक बल नहीं प्रयोग होता, अगर हम बुद्धि से काम लें तो वो हमारा बहुत काम में आता है। तो यहाँ यही बताया है कि बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए, छोटे बच्चे ने पूरे गांव की रक्षा कर ली। छठी देखते हैं लोकोक्ति, अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रयोग, गांव में पंडित जी को ही चिट्ठी लिखनी और पढ़नी आती है, ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। क्या गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या है, चिट्ठी लिखनी या कुछ भी करना जो पढ़ाई से संबंधित है वो किसी एक व्यक्ति को आना। सातवां देखते हैं, आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि न लेना। प्रयोग क्या हुआ इसका, काम कैसे हुआ यह न पूछो, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। मतलब कि जो तुम्हारा काम है उस काम को देखो और फालतू की बातों में रुचि मत लो। आठवीं लोकोक्ति देखते हैं, अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। प्रयोग, कोई जितना भी तुम्हारा बुरा सोचे तुम सदैव उसके भले की सोचो, क्योंकि अंत भले का भला होता है। यानी कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। नौवां देखते हैं, कंगाली में आटा गीला, यानी गरीबी में विपत्ति आना। प्रयोग क्या बताया, पहले उसकी नौकरी छूट गई और अब बच्चा बीमार हो गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। यानी कि क्या कि एक के बाद एक परेशानियां आई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ तो उसकी नौकरी छूट गई, यानी कि पैसे कहीं से नहीं आ रहे, दूसरा बच्चा बीमार हो गया, उसमें और पैसे लगेंगे, पहले ही पैसे नहीं है और पैसों की जरूरत, तो इसे यहाँ पे बताया कंगाली में आटा गीला। अब बच्चों 10वीं लोकोक्ति देखते हैं, एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। प्रयोग क्या, धर्मशाला में 4 कमरे खाली हैं और यात्री 50 हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि क्या हुआ कि खाने वाले तो बहुत सारे लोग हो गए, या यहाँ पे हम कमरे से भी बता सकते हैं, प्रयोग हम कोई सा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे यात्री हैं, उनको बहुत सारे कमरों की जरूरत है, लेकिन कमरे तो बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, इसके बाद आती है 11वीं लोकोक्ति, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक के करने से झगड़ा नहीं होता। इसका अर्थ है, प्रयोग क्या बताया इसमें, तुमने जरूर उसे कुछ कहा होगा जो उसने मारा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कि झगड़ा हुआ है तो दोनों लोगों ने किया होगा, एक इंसान के या एक जने के करने से
झगड़ा या कोई भी बात नहीं होती। 12वीं लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत अधिक परिश्रम करने पर कम फल की प्राप्ति। प्रयोग क्या बताया है? अमित सारा दिन चिलचिलाती धूप में काम करता रहा और मजदूरी मिली 5 रुपए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। यानी कि क्या हुआ, अमित ने तो पूरे दिन मेहनत करी, मिला क्या इसे? बहुत कम पैसे। तो यहाँ क्या बोला इसे? खोदा पहाड़ निकली चुईया। बच्चों, लोकोक्ति में भी आप अर्थ को बहुत अच्छे से याद करेंगे और उनका आप कोई जरूरी नहीं जो ये प्रयोग दियो वही करेंगे, आप कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अर्थ समझकर करने आ जाए। और आप बच्चों अर्थ बहुत अच्छे से याद करें। अब इसके बाद देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं और लोगों में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। और इसके बाद आता है बच्चों हमारा अब बताइए। अब बताइए में बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं नीचे कुछ लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनका सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ लोकोक्तियां दी हैं और कुछ उनके अर्थ दिए हैं। जो लोकोक्ति का सही अर्थ है उससे हमें मिलान करना है। तो पहला देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पे हमें बहुत सारे दिए हैं, दिखावा अधिक और काम कम, दोहरा लाभ, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हर प्रकार से लाभ में। तो इसका हुआ यानी कि बी, यानी कि दोहरा लाभ। दूसरा क्या है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका उत्तर सही है ए, यानी कि दिखावा अधिक और काम कम। तीसरा दिया है, पांचों उंगलियां घी में होना। इसका क्या है, हर प्रकार से लाभ में रहना। इसका यहाँ बताया है डी। चौथा, अंधों में काना राजा। तो बचा कौन सा हमारा? सी। तो यहाँ क्या हुआ इसका उत्तर, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। बच्चों आप मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? और यहीं पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 13 मुहावरे और लोकोक्तियों वाला बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।